वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। काला जादू किस्त नंबर 1। मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई साथी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए थे। हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते थे और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले हमें हमारी ज़रूरत के लिए देते थे। रेस, सट्टा, प्लेश, हर तरह की शर्तें हमारा ज़रिया आमदनी थी और हम उन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशात हैं। उसके लिए तरह तरह के जतन करते थे। रफ़ीक कहता, कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो पुबारा हो जाए। लंबा हाथ कहाँ है, कोशिश तो करनी चाहिए। मुश्किल है, बहरूपिये हज़ारों हैं, काम का कोई नहीं मिलता। यार कोई चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाया करे। आसान नहीं है, अमल उल्टा भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधे नहीं हो पाते। मैं एक दिन कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। दस्त का गोश्त था। कसाई ने बड़ी हड्डी से गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बोगदा मार कर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। यह अमल मैंने बेशतर कसाईयों को करते हुए देखा था। उस दिन पूछे बगैर न रह सका। शेख जी एक बात बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक देते हैं जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादा की रिवायत हुए है, ये साबित हड्डी सपली अमल करने वालों के काम आवे है। बुज़ुर्गों का कहना है कि उसे हमेशा तोड़ कर फेंकना चाहिए, इससे सपली अमल होता है। यही सुना है जी। सपली अमल कैसे होता है और यह हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है? इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जहन भटक गया था। दोस्तों से तज़किरा किया, उन्हें भी दिलचस्पी पैदा हो गई। जानने वाले बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई और उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ मियाँ, गंदे इल्म तो होते हैं, ईमान कोने में कितनी देर लगे है, मगर मुसलमान बच्चे हो, इसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है। सुना और कान से उड़ा दिया। किसी सपली अमल वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर बड़ा खूबसूरत था, ज़िंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतों, बाज़ारों और सनतों से सजा हुआ। मशरिक़ में लहलहाते कैद हद निगाह तक चले गए थे। मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टेलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रेस कोर्स का मैदान इसी सिमत था और इसी तरफ से पीर पागन के मज़ार का रास्ता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था और अक्सर आम दिनों में भी इस तरफ निकल आता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। देर तक अस्तबल में बंधे हुए घोड़ों की नाज बरदारी देखता रहा, फिर यूं ही आवारागर्दी करता हुआ टेलों की तरफ निकल गया। खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी ज़रूह का वजूद नहीं था। छोटे छोटे पत्थर आवाज़ पैदा कर रहे थे। काफ़ी दूर निकल आया, फिर एक तरफ नज़र उठी और टटक कर रह गया। वो इंसान ही था, बहुत छोटे कद का मालिक, सूखा बदन, गटा हुआ सर, ऊपरी बदन बरहना, जिस्म पर छोटी सी धोती बंधी हुए, गले में जनेऊ पड़ा हुआ, आंखें बंद किए एक नुकीली पत्थर पर एक पाँव से खड़ा हुआ था। दूर से उसका चेहरा साफ नहीं नज़र आ रहा था। दिलचस्पी पैदा हो गई और तेज़ कदमों से चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। महक्रूह शक्ल थी, बंदर की तरह उभरी हुई पेशानी, सानोला रंग। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने अपना उठा हुआ पाँव नीचे रख लिया। अतराफ में एक अजीब सी चरांद पीली हुई थी जो बदबूदार थी। वो मुझे देखने लगा। छोटी छोटी आंखों में अजीब से शैतानी चमक फैली हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट भी शैतानियत लिए हुई थी। न जाने क्यों मुझे अपने बदन में कुछ जर्जरी सी महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी में एक शदीद सर्द लहर दौड़ गई थी। काहे रहे छोरा, काहे टकर टकर देखे है? उसकी बारीक सी आवाज़ उभरी जो उसकी शख्सियत से हम आहंग लगती थी। कौन हो तुम? मैंने संभल कर कहा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जो कोई भी हैं तेरे काम के, उसने महसूस आवाज़ में जवाब दिया। साधु हो? मैंने उसके हुलिये को देखते हुए पूछा। तुझे क्या लग रहा है? उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली से चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे थे जिनके तस्वर में दिन रात सरगर्दा रहता था। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। वो अपनी जगह से हटा और कुछ फासले पर
پڑے ہوئے 2 پتھروں کے پاس پہنچ گیا۔ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کہا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا، اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوئے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا اگر ہم تجھے 1 گھوڑے اور 1 سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئے؟ ارے کام کرو 100 پکا۔ اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برائی ہے رے؟ پر بٹوا ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا مجھے کیا محنت کرنی پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا۔ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوئے گا بیٹوا، بس یہ سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کر دیں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر بولا مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہی کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہیں ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جانور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پوٹی نہ ہوئے۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی تھی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم سپلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں، تجھ سے بات کریو تو 100 پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ ناظرین اگلی قسط تک اللہ حافظ۔